हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और मैं आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियोस में हमने सिलेबस ओवरव्यू सब कुछ देख रखा है अच्छे से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है हमारा जो कि पैसेजेस है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा वो ग्रामेटिकल पार्ट है, और थर्ड पार्ट में जब हम आते हैं तो उसमें वोकैब का पोर्शन है। तो दोस्तों आप एक चीज देखिए, ग्रामर का पार्ट ऐसा है कि अगर आप थोड़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करें तो वो आपके ग्रास्प के अंदर आ सकता है आराम से। ठीक है, एट द सेम टाइम पैसेजेस भी आप समझ लेंगे, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए भी। वोकैब एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें क्या होता है ना कि अब वोकैब के लिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि आपको गारंटी दे सके कि वो कर ही लेगा। वोकैब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हो चीजों को, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि आपने देखे हो, दूसरों को टफ लग रहे हो। तो वोकैब के लिए ना एक्चुअली थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होता है सबके लिए, लेकिन इसमें भी क्या है कि आप थोड़ा इसको बेटर कर सकते हो। कैसे? एक तो प्रैक्टिस है, जो आप वर्ड्स को रीड कर रहे हो, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर पढ़ने को बोला है, तो वहां से आप वर्ड्स उठा सकते हो। आपके एग्जाम में बहुत टफ वर्ड्स नहीं आएंगे, लेकिन आप जब भी कोई वर्ड देख रहे हो तो स्पेलिंग भी अच्छे से देखो, क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह एक छोटी सी कोशिश है हमारी, हम मॉड्यूलेशन की तरफ से आपको हेल्प करने के लिए। तो अगर मैं आपसे एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने लैंग्वेज में, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आपके लैंग्वेज में वेरी वर्ड का जो है ना हेवी इन्फ्लुएंस है। वेरी वर्ड कंटिन्यूअसली यूज होता है कि वेरी गुड, वेरी बैड, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। समथिंग दैट इज वेरी बैड, ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी गुड। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्यूरेट किया है, ज्यादा वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, हम बेबी स्टेप्स लेंगे। ठीक है, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए बेबी स्टेप्स का मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आज वोकैब आप बैठोगे और डिक्शनरी याद करोगे, वैसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है कि धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, 10 वर्ड्स 5 वर्ड करके रोज रोज पढ़ाई करेंगे, और आप देखोगे विद इन नो टाइम आप बहुत सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ पाओगे और उनके यूजेस को। वर्ड्स जानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्ड्स को याद कर लेते हैं, बट क्या होता है ना, आप भूल जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप वर्ड्स को भूल जाओगे अगर वो यूज नहीं होंगे। तो उनके यूजेस को भी जानो, हर वर्ड हर जगह पे यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आज चलिए हम देखेंगे वर्ड्स को, मतलब हम वर्ड्स में वेरी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो वोकैब का एक छोटा सा एक वीडियो है आपके लिए, और इसमें हम कुछ वर्ड्स में जो वेरी वर्ड यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके कुछ और उसके जगह पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए ABCD करके ये टोटल जो है अल्फाबेट जो है, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट के हिसाब से मैंने आपको ये दे रखा है। अब आप जैसे देखें, आप वेरी एबल बोलते होगे ना, ही इज अ वेरी एबल बॉय। ठीक है, आप वेरी एबल की जगह प्रोफिशिएंट बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? प्रोफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है वेरी एबल। ठीक है, सिमिलरली आप क्या होता है कि वेरी बोरिंग होता है ना, यार दिस बुक इज वेरी बोरिंग, इसको रिप्लेस करो। वेरी वर्ड जो है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो एक साइड में पूरा वेरी लिखा हुआ है और उसके बदले में वर्ड्स लिखे हैं, तो वेरी बोरिंग की जगह आप क्या बोलेंगे? टीडियस। क्या बोलेंगे? टीडियस का मतलब वेरी बोरिंग होता है। फिर वेरी कंफ्यूज, सर आई एम वेरी कंफ्यूज विथ योर क्लासेस। ठीक है, ऐसा होता है ना, बोल देते हैं ना। वेरी कंफ्यूज की जगह आप यूज करो बैफल्ड। ठीक है, आई एम बैफल्ड। ठीक है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है, आई कुड नॉट मेक आउट दैट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी कंफ्यूज को बैफल्ड। सिमिलरली वेरी डर्टी, योर रूम इज वेरी डर्टी। नहीं, वेरी डर्टी यूज करने से अच्छा है आप यूज करो फिल्दी। क्या यूज करोगे आप? वेरी डर्टी की जगह फिल्दी। सिमिलरली वर्ड यूज होता है वेरी इजी। वेरी इजी यूज होता है ना, अरे सर ये तो इट इज वेरी इजी। डोंट यूज वेरी इजी, इंस्टेड यू कैन यूज इट इज एफर्टलेस, है ना। फिर वेरी फनी, जिशान इज अ वेरी फनी गाय। जिशान इज अ वेरी फनी गाय। ठीक है, उसके जगह आप बोल सकते हो जिशान इज अ हिलेरियस गाय। क्या बोल सकते हो? जिशान इज अ हिलेरियस गाय। चलिए, सिमिलरली ग्लैड का मतलब क्या होता है? ग्लैड मतलब जो है और हैप्पी मतलब लगभग वो सिमिलर है। ग्लैड और हैप्पी दोनों का मतलब खुश होता है। ठीक है, तो वेरी ग्लैड की जगह पे आप यूज कर सकते हैं ओवरजॉयड, और वेरी हैप्पी की जगह यूज कर सकते हैं एक्सटैटिक। क्या कर सकते हैं? एक्सटैटिक। एक्सटेसी एक मोड होता है। ठीक है,
वो ये जो वर्ड बना ना एक्सटैटिक, ये बना एक्सटेसी वर्ड से, एक्सटेसी, ECSTASY, ये वर्ड है एक्सटेसी, इससे बना है एक्सटैटिक। ठीक है, एक्सटैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी। अब देखो मैंने आपको बताया वर्ड्स के मीनिंग अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज भी होते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना। जैसे कहीं पे मैंने एक बार बचपन में पढ़ा था, जब मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ रहा था, कि उनके बचपन की एक स्टोरी थी, उसमें लिखा था कि रामकृष्ण वॉज वेरी एक्सटैटिक एट दैट मोमेंट। तो उस समय पे वहां पे थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा वहां पे कि हैप्पी तो थे ही, साथ में वो क्या ध्यान की मुद्रा में, क्योंकि खुशी भी बहुत तरह की होती है ना, तो वो हो जाएगा। तो ग्लैड और हैप्पी की जगह, वेरी ग्लैड की जगह ओवरजॉयड, और हैप्पी की जगह एक्सटैटिक। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, यू शुड रीड इट वंस। देखो बोलने में ठीक लग रहा है, मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई खास बुरा भी नहीं लग रहा है और तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन बार बार जब रिपीट होता है ना ये वर्ड वेरी, अब आप देखो नाउन जब रिपीट होता है, अब जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश गोज टू द पार्क एवरी डे, रमेश वॉक्स एवरी डे, रमेश वॉक्स एवरी डे फॉर अराउंड 10 किलोमीटर्स, बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए हमने प्रोनाउन यूज किया रहा उसके बदले में कि ही यूज करते हैं या शी यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। सिमिलरली जब आप वेरी बहुत बार यूज करोगे या फिर वेरी बार बार आ रहा है आपके लैंग्वेज में, मतलब आपके वर्ड्स में कमी है। ठीक है, तो अगर वेरी इंटरेस्टिंग बोलना है तो आप क्या बोलोगे, फैसिनेटिंग। ठीक है, आई एम फैसिनेटेड बाय दिस बुक इज वेरी फैसिनेटिंग। सिमिलरली वेरी जॉयफुल, हैप्पी, ग्लैड, जॉयफुल लगभग सेम है, लेकिन आप वर्ड्स को आप मतलब इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेरी हैप्पी की जगह भी एक्सुबरेंट लिख सकते हो। ठीक है, हैशटैग एक बता दे रहा हूँ आपके, अगर आप इंस्टाग्राम पे जैसे आपको कोटेशन लिखते हो ना, मतलब एक कैप्शन लिखते हो ना, आप अपने ग्रुप का फोटो डाल रहे हो, एक्सुबरेंट पलटन डाल दो, एक कोट। चलो आपको एक कैप्शन भी बता दिया इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे और हम एग्जाम की तरफ धीरे धीरे बढ़, आपको बता रहा हूँ ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप बहुत सारे वर्ड्स को आप समझ पाओगे और उसको आपके दिमाग में वो रहेगा और आप धीरे धीरे वो एग्जाम में भी आएगा तो आप इजीली उसे कर पाओगे। लेकिन आपके एंड से आपको क्या करना है कि जो भी मैं क्लासेस करा रहा हूँ आपको रेगुलरली उसको देखना और एट द सेम टाइम आपको उसको रिवाइज कर लेना है। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों की, आप रिवाइज नहीं करते हो, आपने क्लास देख लिया, अरे सर ने तो बता दिया, अरे ये तो पता ही है, ऐसा नहीं करना है हमें। रिविजन इज द की, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, एक दो बार रिवाइज कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ, आप इस क्लास के बाद खुद से एक दो बार पढ़ लो, फिर जब रात में सोने जाओगे तब पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वेरी काइंड, तो उसको कंपैशनेट बोल सकते हैं। कंपैशन मतलब करुणा, तो वेरी काइंड, कंपैशनेट। वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, तो ह्यूमंगस यूज कर सकते हैं। जैसे ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना मोटेरा में, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन मोटेरा इज अ वेरी लार्ज स्टेडियम, उसकी जगह ये यूज करो कि द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन मोटेरा इज अ ह्यूमंगस वन। तो अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी ना थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ ये थोड़ा कुछ अलग जो है ट्राई कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसे भी उसके ऊपर भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली वेरी मैड, डिमेंटेड। ठीक है, वेरी मैड को क्या बोलते हैं, डिमेंटेड। वेरी नास्टी, वेरी नास्टी को क्या बोलते हैं, ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, जैसे कि ऑब्नॉक्शियस स्मेल बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट एक तरह से। वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, उसको एंशिएंट बोलते हैं। ठीक है, वेरी ओल्ड को एंशिएंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाओगे वेरी पेनफुल, इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रूशिएटिंग। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ना भी जरूरी है और साथ में स्पेलिंग भी ध्यान रखें। एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं वेरी क्वाइट। वेरी क्वाइट को क्या बोलते हैं, हश्ड बोलते हैं ना, हश, हश मतलब चुप रहना, वो उसी तरह वेरी क्वाइट का मतलब हश्ड। वेरी रूड, बहुत सारे बच्चे होते मतलब वेरी रूड बोलते हैं ना टीचर की, ही इज वेरी रूड, उसकी जगह बूरिश बोल सकते हैं उनको। ठीक है, वेरी रूड को। चलिए आगे देखते हैं। वेरी न्यू भी बोल सकते हैं, नॉवेल बोल सकते हैं, नॉवेल का मतलब नया होता है। ठीक है, वेरी शाय, बहुत ज्यादा जो शर्मीला है उसको टिमिड बोलते हैं। टिमिड का एक आप अगर देखोगे तो शाब्दिक अर्थ देखने जाओगे कि लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टिमिड, कम्स क्लोज टू, किसको बोलते हैं, कम, जिसको ये डरपोक जिसको बोलते हैं ना उसको बोलते हैं। लेकिन टिमिड का मतलब
शाय के लिए भी यूज होता है। मैंने बताया एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। वेरी टायर्ड, ठीक है, जैसे हमारे ये होता है कि हमने 3-4 ग्लास साथ में ले ली, तो होता है ना कि किसी को बोलना हो जाके अरे टुडे आई एम वेरी टायर्ड, नहीं, आप यूज करो टुडे आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो ये वेरी टायर्ड का एग्जॉस्टेड। वेरी अगली, हिडियस, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि वर्ड समझ में ना आए तो किसी को कुछ भी बोल दो। होता है, मैंने देखा है कि किसी को अगली बोलने की जगह आप हिडियस बोल दो, नहीं, हिसाब से यूजेस भी करना तो ढंग से यूज करना। सामने वाला डिक्शनरी देख के आएगा फिर समझ जाएगा। वेरी विशियस, मलिशियस, ठीक है। विशियस मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रांगली अग्रेसिव किसी चीज को अगर वो विशियस होता है तो वही होता है मलिशियस, ठीक है। जिसका इंटेंट बुरा हो, ठीक है, वो होता है मलिशियस। वेरी विकेड, देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक विकेड और एक नॉटी। आप कंफ्यूज ना होना, नॉटी और विकेड जो है ना, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, आप अगर नहीं भी करते हो तो मैं बता दूं, नॉटी और विकेड यूज कर लेते हैं एक ही मीनिंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकेड जो है ना वो उसका बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है, और नॉटी मतलब नॉटी मतलब नटखट होता है, बच्चे होते हैं नॉटी, ठीक है। विकेड मतलब दुष्ट, ठीक है, जिसके मन में कुछ ऐसा है कि हिज इंटेंट इज वेरी बैड, ही वांट्स टू कॉज सम हार्म टू समवन, ही इज कॉल्ड विकेड। मूवी देखी है वो कौन सी मूवी थी, मुझसे शादी करोगी, उसमें अक्षय कुमार का वो है ना, पीछे से आता है, उसमें है विकेड सनी, तो वही है विकेड। तो उसे इविल बोल सकते हैं, ठीक है, इविल बोल सकते हैं। रिलीजियस मीनिंग भी है इविल का, लेकिन वो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो वेरी विकेड को इविल बोल सकते हैं, ठीक है। आपके भी फ्रेंड सर्कल में तो होंगे ही। वेरी जेनोफोबिक, ये वर्ड हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप सोचोगे सर वेरी का ही यूज करें। जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है, जेनोफोबिया एक टर्म है। जेनोफोब का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनको दूसरे देश, मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों की चीजों से थोड़ा डर लगता है। उनकी जो संस्कृति है, कल्चर हो, फूड हो, या हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अगर आपका कल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर ये बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत ही मतलब छोटा सा बुक है, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, ठीक है, मैक्स म्यूलर की लिखी हुई किताब। मैक्स म्यूलर को जिसने वो थियरी दी थी ना आर्यन इन्वेजन की, उसका एक सेंट्रल आइडिया ये है कि कुछ भी जो वर्ल्ड में, एनी आइडिया दैट हैज बीन इन द वर्ल्ड हैज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, उसका ये जिस्ट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरे कल्चर पे लुक डाउन अपन करोगे। सब अपने रेलेवेंस जो होता है ना, या फिर कोई भी चीज होते हैं वो रिलेटिव होती है। तो लोग बहुत सारे होते हैं जो कि बोलेंगे कि अपने कल्चर को बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा है, दूसरे के जो है जो भी चीजें हैं वो बुरी हैं, उन्हें जेनोफोब कहते हैं। इसी का एक्सट्रीम रूप है जिंगोइज्म, और वहां से वर्ड आता है जिंगोइस्टिक। हाइपर नेशनलिज्म वर्ड बहुत सुन रहे होगे आप लोग, तो उसको जिंगोइस्टिक बोलते हैं कि हमारे देश में जो है सही गलत सब सही है और बाहर का सब बुरा है। बहुत यूज हो रहा है ये वर्ड। वेरी यंग, बहुत ज्यादा यंग कोई हो तो उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल। वेरी यंग, जुवेनाइल बोलते हैं। वेरी जेन, जेन का मतलब क्या होता है, जेन वर्ड का मतलब होता है कि जेन एक एक्चुअली क्या है ना, बुद्धिस्ट, मतलब इसमें रिलीजन में यूज होता है जेन का। मेडिटेटिव जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना लोग, मतलब जो जिनको समाधि उपलब्ध हो गई हो, जो समाधि को प्राप्त हो गए हो। समाधि को प्राप्त होना मतलब जिनकी जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ध्यान करते रहते हैं, ठीक है। बहुत तो ऐसे भी देख के करते रहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ हमारे तो लग गया, लेकिन जिनके सच में जो कि उस चीज को उपलब्ध हो चुके हैं, जो परम ईश्वर को जान चुके हैं, जैसे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जो उस जो ताकत है उसको समझ चुके हैं, वो होते हैं जेन मॉन्क होते हैं, ठीक है। तो वेरी जेन को मेडिटेटिव कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हंसते खेलते जो है ना हम सीखेंगे चीजों को, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना। स्ट्रेस लोगे तो होगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना। आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आप 12th में पढ़ रहे हो, उसको आप पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। साथ में 1-2 घंटे निकाल के वीडियोज वगैरह, हमारे लेक्चर वीडियोज देख लो, साथ में आप कुछ प्रैक्टिस कर लो। धीरे धीरे CUET की तैयारी आपकी हो जाएगी और बेस भी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं आपको बच्चों बताऊं, आपको मैंने बता रखा है, आगे भी सरकारी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। आप अगर बेटर ऑप्शन है कि आप बैठ के लिख लो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट होता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैंने देखा है ना कि स्क्रीनशॉट वगैरह मोबाइल में पड़े रह जाते हैं, कोई पढ़ता है नहीं। तो उससे बेटर है आप लिख लो और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, सब हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घरा तब जाके फल होए। सुना है ना? उसी पे हम जो है फोकस करेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ कवर कर लेंगे। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हम अभी जो ये चैनल है हमारा ये नया है, तो आप लोग हेल्प करें ताकि वो हमारे लिए एक तरह का फीडबैक भी है, साथ में हमारे लिए एक मोटिवेशन भी है। और आपकी तरफ से जितना पॉजिटिव फीडबैक आएगा, जितना पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे, पॉजिटिव रिव्यूज का मतलब ये है कि आप जितना बताओगे हमें, हम उतना ही बेटर होते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज हेल्प करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और शेयर कर दें, थोड़ा कमेंट कर दें। कमेंट में आप डालें कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। साथ में जो गूगल फॉर्म हमने जो है वो अटैच कर रखा, उसको फिल करें अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो। ठीक है, we at Modulation will try our level best to help you with everything that you need. Okay, this is our aim. Thank you friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।